नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने आतंकी मसूद अजहर के जिस टेरर कैंप को तबाह किया, वो टेरर कैंप 3 स्टार था। उसमें शीश महल और मस्किन महल था। उसमें आतंकियों के लिए हर सुख सुविधा थी। इतना ही नहीं, आतंकियों के टेरर कैंप तक जाता था एक नेशनल हाईवे 15 और उसी कैंप में होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर ने बालाकोट में 3 स्टार शीश महल बना रखा था। बालाकोट के आतंकी कैंप में था शानदार इजाजतनामा और शीश महल तक जाता था आतंक का नेशनल हाईवे 15। बालाकोट के आतंकी कैंप के ध्वस्त होने की खबर सारी दुनिया ने देखी। सबने देखा कि कैसे वायुसेना के जाबाजों ने आतंकी फैक्ट्री को धुआं कर दिया है। लेकिन हम आपको आतंकी मसूद अजहर के कैंप की वो एक्सक्लूसिव सच्चाई बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मसूद अजहर का आतंकी कैंप किसी अय्याशगह से कम नहीं था। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो बालाकोट में जैश के कैंप में ना हो। पाकिस्तान के मानसेहरा नारन जलखांड रोड पर मौजूद है जैश-ए मोहम्मद का टेरर कैंप और इसे कहते हैं नेशनल हाईवे 15। इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में 600 से ज्यादा आतंकी एक साथ 5 से 6 बड़ी बिल्डिंग में रहते थे। इन आतंकियों को मदरसा आयशा सादिक की आड़ में फिदायनी हमले करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बालाकोट के इस आतंकी कैंप में जैश के मास्टरमाइंड किस तरीके से आतंकवादियों को ब्रेन वॉश कर उनको आतंकी ट्रेनिंग में शामिल करते थे, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद है। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में मौजूद जैश के ऑफिस में सबसे पहले आतंकियों को छांटा जाता था, फिर उनके लिए इजाजतनामा तैयार किया जाता था, फिर उसे मुजफ्फराबाद के सवाई नाला में मौजूद आतंकी कमांडर की साइन वाली चिट्ठी दी जाती थी। इस चिट्ठी में अल रहमत ट्रस्ट का स्टैंप लगा होता था। इस स्टैंप के लगे होने का मतलब था कि उस आतंकी की भर्ती जैश में हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी कि मुजफ्फराबाद के इस ऑफिस में एक रात रुकने के बाद गाड़ी के जरिए बालाकोट के आतंकी कैंप में भर्ती हुए इन आतंकवादियों को ले जाया जाता था और फिर होता था उन्हें फिदायनी या आत्मघाती बनाने का सिलसिला शुरू। 6 एकड़ में फैले बालाकोट के इस फिदायनी फैक्ट्री में मुख्य ट्रेनिंग कैंप मदरसे के पास था और इस मदरसे के 2 दरवाजे थे। इसमें शीश महल और मस्किन महल 2 अहम जगह थी। पाकिस्तानी सेना और ISI यहाँ रहने वाले आतंकियों को 3 स्टार सुविधा मुहैया कराती थी ताकि वो यहाँ से वापस ना जा सकें। यहाँ आतंकियों के कमांडर के साथ साथ मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ आतंकियों का ब्रेन वॉश किया करता था। वहीं पाक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और ISI के अधिकारी संयुक्त रूप से बालाकोट के इस कैंप में मौजूद आतंकवादियों को हथियारों और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दिया करते थे। बालाकोट के इस कैंप में 50 आतंकी हर समय ट्रेनिंग लिया करते थे, जिनमें से 20 से 25 आत्मघाती हमलावर होते थे। बालाकोट के इस कैंप में जैश के आतंकियों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये ट्रेनिंग 3 दौर की होती थी। दौरा एक खास या एडवांस कॉम्बैट कोर्स, दौरा उल राद या एडवांस आर्म ट्रेनिंग कोर्स, रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आतंकवादियों को बालाकोट के जैश कैंप में AK-47 LMG, रॉकेट लॉन्चर UBGL और हैंड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के आतंकियों को यहाँ पर जंगल सर्वाइवल, गोरिल्ला युद्ध, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और GPS मैप की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही नहीं, आतंकियों को तलवारबाजी, तैराकी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। बालाकोट से ट्रेंड आतंकियों को POK के रास्ते कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा भेजा जाता था। 26 फरवरी के हमले में भारतीय युवा सेना के विमानों ने इस कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है। अब बारी है मसूद अजहर, जिसका बचना बेहद मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।